इस हिस्से में आप सुनेंगे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का नाम व नसब और कुरान मजीद में आपका तस्करा, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक, फिरौन का नाम व नसब और सैयदा आसिया के फजाइल व मनाकिब, फिरौन का दावा उलूहियत, फिरौन का ख्वाब और बनी इसराइल के लड़कों के कत्ल का हुक्म, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत और अल्लाह की तरफ से आपकी हिफाजत का इंतजाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को वालिदा की तरफ लौटाने की इलाही तदबीर, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों किप्ती की हलाकत और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मदियन रवानगी, सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात और 10 साल मजदूरी के एवज उनकी बेटी से शादी, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कोहे तूर पर आमद और इनामात रब्बानी की बारिश। कुरान करीम में बयान शुदा वाकयात और किस्स में सबसे बड़ा किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम का है। आप अल्लाह के उलुल अज़्म रसूल थे। आपका किस्सा कुरान करीम की 73 सूरतों में जाबजा फैला हुआ है। 73 सूरतों में फैले हुए किस्से को यकजा करना आसान काम नहीं। ऐसे वाकयात की जुजियात को कुरान और हदीस की छलनी में से गुजारना इंतहाई जरूरी है, ताकि हर बात कुरान और हदीस से मुंतबिक हो जाए और उनके नुज़ूल का मंशा और तकाजा भी पूरा हो जाए। तो आइए सुनते हैं किस्सा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला सूरतुल क़सस आयत 1-3 में फरमाते हैं, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ता सीन मीम, ये रोशन किताब की आयात हैं। हम आपके सामने मूसा और फिरौन का सही वाकया बयान फरमाते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। इन आयात में अहले ईमान के लिए नसीहत और याद दहानी है, जबकि इन्हीं आयात में फासिक, नाफरमान और कजराव लोगों के लिए डरावा और वईद है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुखलिस पैगंबर हैं। उन्हें अल्लाह से हम कलाम होने का शरफ भी हासिल है। अल्लाह ताला ने आपका जिक्र खैर सूरह मरियम आयत 51 में इन अल्फाज में फरमाया है, इस कुरान में मूसा का जिक्र भी कीजिए जो चुना हुआ और रसूल और नबी था। आपका नसबनामा इस तरह है, मूसा बिन इमरान बिन काहिस बिन लावा बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिमुस्सलाम। आपके और याकूब अलैहिस्सलाम के दरमियान ज्यादा फासला नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम सांवले रंग के थे, काफी तनोमंद और लहीम शहीम थे, कुव्वत और हिम्मत वाले थे। हत्ता के बाज ने लिखा है कि उनमें 10 आदमियों की ताकत मौजूद थी। आपकी जुबान में लुकनत थी। सूरह ज़ुखरुफ आयत 52 में अल्लाह ताला ने फिरौन की जुबानी ये बात नकल की है, क्या मैं बेहतर नहीं हूं बनिस्बत उसके जो बेतौकीर है और साफ बोल भी नहीं सकता। आप कभी कभी बात करते हुए अटक जाते थे, लेकिन ये बात नबी होने में माने नहीं। सूरतुल क़सस आयत 34 में है, और मेरा भाई हारून मुझसे बहुत ज्यादा फसीह जुबान वाला है। आपकी गुफ्तगू में रवानी नहीं थी। यही वजह है कि आपने हारून अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला से मदद मांगी। इसकी तफसील यूं है, बनु इसराइल यानी सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में फिलिस्तीन से मिस्र की जानिब नक्ल मकानी की, जैसा कि हमने किस्सा यूसुफ के आखिर में जिक्र किया है और सूरह यूसुफ आयत 99 में है। यूसुफ ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी। इसी तरह सूरह यूसुफ आयत 100 में है, और उसने अपने तख्त पर अपने माँ बाप को ऊंचा बिठाया और सब उसके सामने सजदे में गिर गए। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी और उनके साहिबजादे सब के सब हिजरत करके यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र पहुंच गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हाकिम थे, फिर सब वहीं रिहाइश पजीर हो गए। मुअर्रिखीन ने लिखा है, जब वो मिस्र में दाखिल हुए थे तो उनकी तादाद 80 थी, फिर उनकी तादाद बढ़ती चली गई और ये ज्यादा होते चले गए, यहाँ तक कि जब मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर मिस्र से बाहर निकले तो उनकी तादाद करीबन 6 लाख के करीब थी। और ये सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के अहद के बाद हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्र का बादशाह फिरौन था। फिरौन एक लक़ब है, जैसे कैसर, किसरा और नज्जाशी लक़ब हैं।
मुल्क हबशा के हर बादशाह को नज्जाशी कहते हैं। मुल्क रूम और कुस्तुनतुनिया के हर फरमारवा को कैसर कहते हैं। मुल्क फारिस के हर बादशाह को किसरा कहा जाता था। इसी तरह जो भी मुल्क मिस्र का बादशाह बनता था फिरौन कहलाता था। और ये सब उस जमाने की बातें हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में उस फिरौन का नाम अय्यान बिन वईद था। उसके अहद में यूसुफ अलैहिस्सलाम साहिब इख्तियार हो गए। ये आपका बहुत एहतराम करता था, अच्छी तरह जानता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके दीन पर नहीं है। इसके बावजूद वो आप पर एतबार करता था। आप ही उसकी सल्तनत के अहम उमूर अंजाम देते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी खुदादाद हिकमत अमली से मुल्क को कहत साली से बचाया, भूख और इफलास से नजात दिलाई। इस लिहाज से यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल ने शाहाना जिंदगी बसर की। मुल्क मिस्र में उन्हें आला मकाम हासिल था। अय्यान की वफात के बाद काबूस बिन मुसअब बादशाह बना। ये निहायत जालिम, जाबिर और मुशरिक था। इसने बनी इसराइल पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े। लेकिन ऐसा यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हुआ। फिर काबूस की वफात के बाद एक और फिरौन मिस्र पर हुक्मरान हुआ। ये वलीद बिन मुसअब था, यानी काबूस का भाई था। इस वलीद बिन मुसअब की बीवी आसिया बिनते मुजाहिम थी। इनके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मर्दों में तो बहुत से कामिल हुए, लेकिन औरतों में मरियम बिनते इमरान और फिरौन की बीवी आसिया के सिवा और कोई कामिल नहीं हुआ। और बिलाशुबा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की फजीलत तमाम औरतों पर ऐसी है जैसे तमाम खानों पर सुरीद की फजीलत है। आसिया एक नेक, पाकबाज और मोमिना खातून थी। फिरौन ने उन्हें जबरदस्ती गस्ब करके लाने का इरादा किया, यानी उनके बाप से छीनकर जबरदस्ती अपने पास रखने का इरादा किया। इस पर उनके बाप ने कहा, वो अभी कम उम्र है। फिरौन बोला, नहीं, वो कम उम्र नहीं है। तू इसका निकाह हक महर के एवज मेरे साथ कर दे। अब आसिया का बाप उनके पास आया और फिरौन के इरादे से उन्हें बाखबर किया। उन्होंने कहा, मैं एक काफिर से किस तरह शादी कर सकती हूँ। इस पर फिरौन ने पूरे खानदान को हलाक करने की धमकी दी। आखिरकार सैयदा आसिया ने अपने खानदान को बचाने के लिए उससे निकाह कर लिया, लेकिन उससे हक महर लेना पसंद न किया। इस तरह सैयदा आसिया ने दिल से बुरा जानते हुए फिरौन के साथ जिंदगी बसर की। उसके घर पहुंचकर वो उस जैसी काफिरा नहीं बनी, बल्कि पक्की मोमिना रही। बहरहाल ये था उनकी शादी का वाकया। ये फिरौन यानी वलीद बिन मुसअब बहुत जाबिर और जालिम शख्स था। जुल्म जबर की उन आखिरी हदों को पहुंच गया था जिन तक शायद इंसानों में से कोई भी न पहुंचा होगा। यहाँ तक कि उसने रब होने का दावा कर दिया। वो अल्लाह ताला का इनकार करते हुए कहा करता था। फिरौन कहने लगा, ए दरबारियों, मैं तो अपने सिवा किसी को तुम्हारा माबूद नहीं जानता। और वो ये भी कहता था, कहने लगा, तुम सबका रब मैं ही हूं। उसने उलूहियत और रबूबियत दोनों में अल्लाह ताला से झगड़ा किया। अल्लाह ताला सूरतुल कसस आयत 4 में फरमाते हैं, यकीनन फिरौन ने जमीन में सरकशी कर रखी थी और वहां के लोगों को ग्रोह ग्रोह बना रखा था और उनके एक फिरके को कमजोर कर रखा था और उनके लड़कों को तो जबा कर डालता था और उनकी लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। बिला शक व शुबा वो था ही फसाद करने वालों में से। उसने लोगों के गिरोह और जमातें बना रखी थी। फिरौन के जमाने में बनी इसराइल सबसे हकीर और कम दर्जा कौम थी। फिरौन ने उन्हें हद दर्जे जलील और बेइज्जत बना रखा था। सभी को मुआशरे में निचले तबके में शुमार किया जाता था, जबकि मिस्र में यही लोग शाहाना जिंदगी गुजारा करते थे। फिरौन ने ऐलान करा रखा था कि बनी इसराइल सब के सब गुलाम हैं। वो उनसे जर खरीद गुलामों की तरह मजदूरी लिया करता था। उनकी औरतों से लौंडियों बांदियों जैसा बर्ताव किया जाता था। वो जो चाहता था उनसे करता था। उसने ये हुक्म अपनी रियाय में आम दे रखा था। मिस्र के बाशिंदे आला दर्जे के लोग समझे जाते थे। वो किप्ती कहलाते थे। फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम और महकूम बना रखा था और उन्हें हर तरह से कमजोर कर दिया था। अल्लाह ताला सूरतुल कसस आयत 4 में फरमाते हैं, और उसने उनमें से एक फिरके को कमजोर कर रखा था।
بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی۔ اس کے مطابق ان کا نظریہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی۔ وہ کاہن اس کے نزدیک عالم تھے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ یہ تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا۔ تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی۔ فرعون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو، بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا۔ ہر نومولود بچے کو قتل کیا جانے لگا، بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ یہ تھا بچوں کو ذبح کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ خاتون کی نگرانی شروع کر دی۔ دایا عورتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ حاملہ مستورات کی اطلاع دیں گی، اور جو دایا اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح فرعون اور اس کے وزیروں کو ہر نو مولود سے باخبر رکھا جاتا تھا۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا اور دایا کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ درد ذہ کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگیں۔ حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا، اب بچے کو کیسے چھپائیں؟ پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی القاء کیا گیا تھا۔ یہ وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے۔ سورۃ القصص آیت 7 میں ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تفتیش اور تحقیق شروع ہو یا خطرات بڑھ جائیں تو اسے دریا میں ڈال دیں۔ امام اسمعی رحمت اللہ علیہ نے ایک بچی کو چند اشعار گنگناتے سنا تو کہنے لگے ان اشعار میں کتنی فصاحت ہے۔ اس بچی نے ان کی بات سن کر کہا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد کوئی فصاحت باقی نہیں رہ گئی۔ اس آیت مبارکہ میں بیک وقت 2 خبریں، 2 احکام، 2 حکم امتناعی اور 2 بشارتیں ہیں، یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، یہ 2 خبریں ہیں، اور جب تجھے خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دے، یہ 2 حکم ہیں، کوئی خوف نہ کھا اور کوئی غم نہ کر، یہ 2 امتناعی حکم ہیں۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں، یہ 2 بشارتیں ہیں۔ اور پھر واقعی تلاش شروع ہو گئی، بنی اسرائیل پر سختی کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا۔ چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی ہے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 11 میں فرماتے ہیں، موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا، تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب آن ٹھہرا۔ محلات دریائے نیل کے کنارے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں، آخر فرعون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا، آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں، لیکن وہی فرعونیوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا۔
अल्लाह सूरत अल-क़सस आयत 8 में फरमाते हैं, कुछ शक नहीं कि फिरौन और हामान और उनके लश्कर थे ही खताकार। फिरौन की बीवी ने फौरन पहचान लिया कि ये बच्चा बनी इसराइल में से है, चुनाचे उसने कहा, और फिरौन की बीवी ने कहा, ये तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। बहुत मुमकिन है ये हमें कोई फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। और ये लोग शऊर ही नहीं रखते थे। मतलब ये कि इस पूरे मामले में अल्लाह ताला की तदबीर से उन्हें आगाही नहीं थी। इस पर फिरौन ने कहा, ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा ये सिर्फ तेरी ही आंखों की ठंडक है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, अगर फिरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देता, लेकिन उसने यूं कहा, ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। और फिर हुआ भी यही। मूसा अलैहिस्सलाम आसिया की आंखों की ठंडक बन गए, फिरौन की आंखों की ठंडक न बने। अल्लाह ताला सूरत अल-क़सस आयत 10 में फरमाते हैं, और मूसा की वालिदा का दिल बेकरार हो गया, यानी उसका दिल मूसा अलैहिस्सलाम की याद के अलावा दुनिया की हर चीज से खाली हो गया। माँ की मोहब्बत और माँ के दिल का हाल जरा देखिए। मुसीबत में उस पर क्या गुजरती है, वो मेहरबानी जो माँ के दिल में होती है, वो मोहब्बत जो सिर्फ उसी दिल का खासा है। हम मर्दों की जमात इस कैफियत को नहीं जानती जो मुसीबत के वक्त माँ के दिल पर गुजरती है। चुनाचे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और मूसा की वालिदा का दिल बेकरार हो गया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के सिवा उस दिल में और कुछ न रहा। हर वो चीज जो उसे दुनिया में प्यारी थी, मूसा की मोहब्बत पर गालिब ना आ सकी। बस दिल में मूसा ही मूसा थे। अल्लाह ताला सूरतुल क़सस आयत 10 में फरमाते हैं, करीब थी कि इस वाक़े को बिल्कुल जाहिर कर देती अगर हम उनके दिल को ढारस न दे देते, ये इसलिए कि वो यकीन करने वालों में रहे। अब देखिए अल्लाह ताला के काम, उनके नूरे चश्म को किस तरह उनकी तरफ वापस लौटाया। बच्चा जब महल में पहुंचा तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। उसके पास दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का दूध न पिया। आखिर वो बच्चे को उठाकर बाहर लाए। अल्लाह आयत 12 में फरमाते हैं, और उनके पहुंचने से पहले हमने मूसा पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था। जो औरत भी आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। अब जाहिर है ये रुकावट तो अल्लाह ताला की तरफ से थी, कोई दूध पिलाने में कामयाब हो भी कैसे सकती थी। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। सूरत अल-क़सस आयत 12 में है, ये कहने लगी, क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना न बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और हों भी वो इस बच्चे के खैर खा।